बोल रही हैं कि ये जो नाम आए हैं तो वो फिर सही है, ये मेरा कहने का मतलब है। पर नाम तो फिर ये तो नेचुरल है ना दीप्ति जी, हाँ कोई भी दिमाग एग्जैक्टली लड़ाएगा। एग्जैक्टली। तो इसमें कोई तीर मार खा चीज तो है नहीं जो बड़ी बड़ी तगड़ी सी फाइंड आउट कर ली है, और इन्हीं लोगों को हाइप चाहिए इस टाइम, है ना। इट इज एज लॉजिक लगा के सोचिए, क्या पहले से हमने अज्यूम नहीं कर लिए थे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो यही यही नाम होने वाले हैं। एग्जैक्टली, इवन हमने तो कुछ हाँ रिएक्शन चैनल्स को भी बीच में डाला था। नहीं नहीं, वो आपकी इच्छा, नाम आए हैं। ये कौन है मार्केट में सब जगह नाम बेच रहा है? अच्छा एक बात आप समझो, मेरी बात सुनो, जितनी ऑडियंस है और आप सबके पास नाम आए हैं एक पोल जी को छोड़ के, और उसकी और इन तीनों की ये चैटिंग 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 कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। ऑडियंस को क्योंकि फालतू का सर का क्योंकि दर्द। क्योंकि जान जान तो उधर भी हुई है, ये बात चोमू ने बोली थी कि इसने मुझसे फोन पे बात करी, और मैंने जैसे ही इसने फोन रखा मैंने महल को फोन किया तो ये वो दूसरे फोन पे उसको भी जान जान कर रही थी, मैंने सुना। हाँ 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 ये बात आई थी। तो फिर ये बट तो मुझे क्या लग रहा है ना तीनों की अमिता जान जी, जान। अमिता जी आज का ये टॉपिक ये लाने का पता है क्या था रीजन? क्योंकि जब जब मैं मतलब महल जी अपना कुछ लेके आ रहे हो ना सामने में, तब तब दीदी जी को डर लग रहा है उधर से कि नहीं अगर ये ज्यादा अगर वोकल हो जाता है, वाईटी पे आ जाता है तो उसकी बातें निकलेगी। इसीलिए उसको दबाने के लिए इसकी ये फिर वापस से लाइव हुई है कि देखो आप ऐसे क्यों करो वैसे क्यों करो, क्योंकि वो जब जब आ रहा है वाईटी पे ना तो उसको दबाने के लिए ही कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर वो वाईटी पे आ गया तो एक ना एक दिन तो वो खुल जाएगा, वो बोल देगा कि क्या क्या बातें हुई थी। क्योंकि एक बार जब आदमी बोलना स्टार्ट करता है ना तो फिर वो फिर बोलेगा, जैसे वो अगर वो बोल, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मुझे तो ये लगता है कि ये जो है उनको ये करना चाहिए कि इतने अगर मैम ये बोलें कि मुझे पता नहीं है, तो पता तो भाई होगा उनको, ठीक है। लेकिन अगर वो सामने आके, भाई पब्लिक में उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा, वो नहीं कहेंगी, लेकिन उनको इंटरनली अपने जो भी लोग हैं उनके साथी, उनको मना करना चाहिए कि उसको ड्रैग ना करें, उससे चीजें बिगड़ सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है उनको मना करना चाहिए। नहीं बट उनका आज कमेंट आ गया है, पूजा जी ने जो हम्म, स्क्रीनशॉट लगाया है हाँ वो कम्युनिटी में मैंने उन्होंने देखा, लिखा है। देखा अब मैंने। तो फिर तो अब उन्होंने क्या बोला है कि मुझे अपना पक्ष लाना पड़ेगा, अब वो लाएंगे तो गंद और मचेगा। वो लाएंगे, बहुत ज्यादा गंद बचेगा अमिता जी। वो क्या लाएंगे अपनी कम्युनिटी में, वो स्क्रीनशॉट्स अगर लगा दिए हैं चोमू के एक लाइव पे सिर्फ 4-5 चैट्स के वो दिखाने से इतना बड़ा रोला पड़ गया, अगर उसने लगा हाँ दिया सब कुछ तो आप सोचो इसका क्या रह जाएगा बचा कुचा। ये लोग तो मैं और बताऊं वो, ये कहते हैं कि हम इसको झंड को खराब कर रहे हैं, उल्टा ये करके हटेंगे। मैं तो ये कहूंगी सुमित महल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप तक जाती है, तो ये इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करूंगी कि ये मत करना, चैट और ये सारी चीजें लेके मत आना कि आगे आपको, क्योंकि उसको तो ड्रैग नहीं किया गया, लेकिन शायद ये प्लान हो कि इस तरह से आपको फंसा के ड्रैग किया जाना हो। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि और मेरी बात सुनो, झंड हम्म, अपनी देवरानी के थ्रू कुछ नहीं करा सकी, वो डिफ्यूज हो गई। यहाँ चोमू हाँ के साथ अभी कुछ हो नहीं सकती, क्रिएटर्स ने अपना कॉर्नर कर लिया, अब उसके पास अगर कोई कंटेंट है तो वो चतरों से बोल के यही क्रिएट कराएगी अब उसको कि रोकना चाहिए, इसको वो जो किसी इसको का भी हो, बीच में लेकिन उसको लाओ, रोकना चाहिए। इसको बीच में लाओ और फिर से अब क्योंकि जितनी छीछा लेदर होनी थी वो तो हो गई ना दीप्ति जी। हाँ तो अब व्यूज ही मिलेंगे और क्या मिलेंगे। जो इंसान 1 घंटे के लिए लाइव आके बैठ गई बिना कोई रीजन के, उसको अभी तो अब उसको, शर्म ही नहीं है। आपको पता है उसको खुद ये चीज आपने देखा है, ऑडियंस का कुछ तो एक उसके लिए थोड़ा सा मतलब मिनिमम एक वो तो हो गया है कि सेटल कर लिया है माइंड को ऑडियंस ने कहीं ना कहीं, ठीक है। ये पूरा उथल पुथल हो जाएगा, उसका उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो वो शायद अभी देख नहीं पा रही, ईगो में या किसी भी चीज में। बट मैं तो यही बोलूंगी कि जब आपने इतने पीक के टाइम पे अपना नहीं पक्ष रखा तो अब कोई फायदा नहीं। सुमित महल का ना, हाँ, हाँ जब मुझसे भी जब अगर को उस वो टाइम उस सजेशन टाइम मांगेंगे तो मैं यही कहूंगी। जब उस टाइम इतनी पीक पे कंट्रोवर्सी थी, और उसने हम्म पर एक बात कही थी, आपको अगर हम्म याद हो ना दीप्ति जी, उसने एक हम्म बात ये बोली थी कि जैसे आप ऑडियंस हो, जितना आपको पता है उतना मुझे पता है, मैं भी दूसरे पक्ष के रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। हम्म तो दूसरे पक्ष ने तो आज तक रिप्लाई कभी दिया ही नहीं है। हम्म तो अब वो चुप होके साइड पे निकल गया, वो ये तो उसकी इंसानियत है कि वो चुप करके साइड पे निकल गया। एग्जैक्टली यही मेरा मतलब है कहने का। और पर मैं अब एक चीज आप ये और कहना देखो ना, चाहूंगी सब इसको। पर सपोर्टर्स दो गले हैं, हम बोलते हैं तो भी हम गंदे हैं, वो चुप करके बैठा है तो भी वो गंदा है। तो लेकिन झंड की पता है फेवर यहाँ पे सिर्फ तो लॉजिक पर से इसकी सोचना ही नहीं किसी को। पर दीप्ति जी इसका मतलब जो झंड के सपोर्टर्स कर रहे हैं बट वो ही सही है। अब हमने बोला, हमने पूरा डिकोड किया, हम गलत है। और अगर सुमित चुप करके बैठा है और वो साइड से निकल गया तो वो भी गलत है। तो बोलने हम्म वाला भी गलत, चुप रहने वाला भी गलत, और ये सब ठीक है। और फिर अगर जब दीदी जी चुप हैं तो फिर वो गलत क्यों नहीं है? ये भी तो सोचने वाली बात है, फिर अगर चुप रहने वाला एग्जैक्टली गलत है। कल कल तो सुमित आके ये बोल देगा कि जब इसने ही हम्म अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो मैं इसके लिए स्टैंड कहां से लेता भाई। एग्जैक्टली। मैं और क्यों लेता।
जो अपने लिए नहीं खड़ा हो सका, जिसके घर वाले नहीं उसके लिए। मुझे तो ये लगता है कि उसने देखो हफ्ता 10 दिन 15 दिन कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। वो आई थिंक 15-20 दिन के बाद वो एक अपने फ्रेंड के साथ लाइव में आया था। क्या पता वो भी वेट एंड वॉच कर रहा हो कि इसका भाई इसकी माँ ये कुछ लीगल एक्शन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लेते हैं कि नहीं, और अगर वो लेती तो शायद वो बंदा जिसके साथ खड़ा होता। हाँ, शायद हो ये भी हो सकता है। सकता था, हाँ, क्योंकि उसने अपने लिए स्टैंड लिया तो वो उसके लिए खड़ा। जब वो खुद ही नहीं खड़ी हुई तो वो साइड से निकल गया कि जो खुद के लिए नहीं खड़ा हो सकता वो मेरे लिए कल को क्या कर देगा। मेरी तो भाई तीनों से यही अपील है एज अ ऑडियंस, मतलब रिएक्शन चैनल भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन चैनल के थ्रू देखूं तो मैं ये बोलूंगी कि भाई लाओ अपना पक्ष, आप भी लाओ, आप भी लाओ, आप भी लाओ, लेकिन एक ऑडियंस की तरह मैं ये चाहती हूँ कि तीनों शांत करके बैठो, अपना अपना काम करो, हमें किसी का पक्ष नहीं जानना। हाँ, और हमको जिसको एक्सपोज हाँ, करना हम खुद ही कर लेंगे। हाँ, हमारे पास इतना हमारा दिमाग है इंसान के, ये चीजें समझ में आ जाती हैं, हमें हमारे नहीं जानना हमारे किसी का काम करने पक्ष। हमारा काम करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, हमें बिल्कुल नहीं जानना किसी का पक्ष, भाई अपने अपने घर में सब शांति से बैठो। हाँ, हमने दही नहीं बनाना अब। और बट यही बात है ना, इनको अभी क्या है ना, ठंडी होती हुई चीजें अच्छी नहीं लग रही दीप्ति जी, हाँ। बिचौलियों को नहीं अच्छी लग रही। सब अपना अपना कर रहे हैं, क्या ही बताएं। एक तो मेरे मुंह में ये डायलॉग चढ़ गया है, क्या ही बताएं, क्या ही मेरे में क्या ही बताएं। करे दीप्ति जी। हमें अगर सच जानना है तो हमें सिर्फ इस पगलैट का सच जानना है, ये लेके आए अपना पक्ष, मुझे वो इसे पता है चुप सुनना करके डर के बैठ गया है, वो सिवान से निकलेगा नहीं क्योंकि उसको धमकी मुझे मिल गई सिर्फ है। इस पगलैट की सच्चाई जाननी है, और किसी वो की पता है मुझे चुप करके बैठ गया है, वो निकलेगा नहीं नहीं, वहां से। लो बताओ, सुनो, मुझे ये जानना है कि इसके दिमाग में कौन सा दही या रायता है जो कल उसको बोल रहा है कमेंट में कि देखो लोग बोल रहे हैं तुम्हें कि तुम कितनी काली हो। सुना आपने? नहीं, क्या क्या कहा उसने? कल लाइव आया था दोनों जने रात को ना, और बहुत कम वॉचिंग थी, 2.3K की वॉचिंग चोमू की, ओ, चोमू एंड वाइफ की। अच्छा, सुनो, तभी आज मैंने उसका व्लॉग देखा तो उसमें पता है क्या कह रहा था? कह रहा है जो लोग ये कमेंट मैंने कई जगह पढ़े, जबकि ये कमेंट नहीं पढ़ता, सुनता ये रिएक्शन वालों को, ये बहुत खिलाड़ी जितना बनता है, इसकी मैं नस नस जानती हूँ। तो क्या कह रहा है, मैंने कुछ कमेंट पढ़े, लोग कह रहे हैं कि मेरे व्यूज डाउन हो गए। देखिए अभी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, व्यूज क्या, अगर आप मुझे अभी चैलेंज करेंगे मैं कल आपको व्यूज ला के दिखा दूंगा। हाँ भाई, तेरे पास लाल पीले नीले कच्चे तो अभी पड़े ही होंगे, 2-4 ला के दिखाई देगा, तेरे पास तो अरे यही काम कच्चे ही है। छोड़ो, उसके पास बहुत, पर वो करेगा व्यूज कैसे? अब गंद डाल के ना। हाँ, तो वही उसको मैम कौन, वो वो सिवान उसको से एक निकलेगा अपना नहीं वो अभी। लेता है। अभी वो सिवान से निकलेगा नहीं, क्योंकि जिस संस्था की बात हो रही है ना, वो उसका बस यहाँ तो चलेगा नहीं जहाँ पे इसने घर बनाया है। तो ये अपने घर पे बना हुआ है, ये बोलते हैं ना वहां पे जाकर के शेर बना हुआ है, क्योंकि वहां पे उसको बहुत सपोर्टर मिल जाएंगे, इसलिए वो अपने घर से निकलेगा नहीं। वो खुद ही बोला है कि अब तो मैं यही रहूंगा, मैं थोड़ा स्कूल का काम करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये अपना वो अंबाला वाला घर गया ना तो वहां पे तो वो उसकी तो चलती है नहीं, वहां पे अलग अरे स्टेट है, अलग रश्मि सब जी, कुछ है। ये चीज नहीं है, आप समझो बात को। पूरा कंट्रोवर्सी का पैसा तो उसने लगा दिया है स्कूल में, तो वो स्कूल वहां में से अपने क्यों छोड़ के जाएगा कि यहाँ पे पता चला मेरा भाई या मेरे पिताजी या कोई और उसमें इधर उधर कुछ कर ले, मुझे कम प्रॉफिट मिले। ये सब ये पता पर है, ये उन लोगों में से 50-50 रुपए में ये आपस में लड़ सकते हैं। लड़ सकते पर हैं। दीप्ति जी, मेरे को एक पता, वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ये एक गेम और खेलेगा। हाँ, मुझे भी है, लेकिन ये मुझे खेलेगा, है। मगर मुझे लगता है कि अपनी एनिवर्सरी के बाद खेलेगा। हाँ, मतलब अभी नहीं, जब भी, अभी रिसेंटली, मतलब एक आधे 15-20 दिन, एक महीने में ये खेलेगा एक गेम और, इसको पैसा हाँ, चाहिए अभी, और क्योंकि ये आज इसके खेलेगा। अंदर मैंने देखा है ना, जो जो ये बोल रहा था कि आप मुझे आज चैलेंज करो तो मैं कल व्यू ला के दिखा दूं आपको। मैं एग्जैक्टली आपको बोल रही हूँ, इसके पास जो चीजें हैं ना झंड की, जिसकी वजह से वो नहीं लीगल गई है, वो बहुत बड़ी हैं। लेकिन अमिता जी वो ये नहीं ला सकता, वो इनके वो बाप भी नहीं ला ये सकते। नहीं लाएगा, पर किसी के थ्रू निकलवा सकता है। हाँ, किसी अननोन आईडी के थ्रू वायरल करा दे या कुछ कर दे, लेकिन अगर तो इसने बस ये किया तो मैं ओपनली बोल रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं नेहा का सपोर्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, मैं इसकी बैंड बजा दूंगी अगर इसने ये किया तो। पर मैं आपको बता रही हूँ, ये जब भी अब कोई चीज करेगा जिसमें ज्यादा व्यूज आएंगे, गंद डाल के ही करेगा। और इसका इसके दिमाग में ये एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है ना, टेक्नोलॉजी इसकी वाईटी की आया करके कुछ करेगा, हाइप लेगा। क्योंकि अभी इसको सिर्फ 2.3 वॉचिंग थी 5 मिनट तक, उसके बाद इसकी वॉचिंग गई 1.7, और उसमें इसको बहुत कमेंट्स आ रहे थे, और इसने कमेंट पिक किया कि आपकी पत्नी बहुत काली है, हे भगवान। और वो साथ बैठी हुई थी, और फिर उसको बोलता है ये देखो तुम्हारे लिए टुनीशा क्या कमेंट आ रहा है कि तुम बहुत काली हो। लेकिन और अमिता जी वो अपना डिजर्व करती है ये,
मेरी नजर मैं में। वही तो बोलने लग रही हूँ आपको हाँ, कि अब मुझे जानना है उस लड़की के दिमाग में ऐसा क्या उसके है अंदर सेल्फ कि वो रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। इतनी गिर चुकी है उसके साथ रहने, खाने पीने, घूमने फिरने, नाच गाना करने में, कि उसको हर चीज की माफी है। मैम आज अब तो आप बोलती है समझो, कि ये लोग मुझसे डायलॉग आपने, जलने लगे हैं। अब आप पता नहीं ये अपनी समझो, देवरानी को बोली है शायद। आप ये समझो, ये डायलॉग आपने उसकी लाइव में देखा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो एक वीडियो देखा, उसमें मैंने देखा कि वो लड़की उसे क्या बोल रही है, आज आप बहुत हैंडसम बन के जा रहे हैं। लो समझिए नीचे आप। कमेंट आ गया एक, सुनो नीता त्यागी जी का कमेंट पढ़ रही हूँ आपके लिए। हम्म, झंड की इसके पास बहुत कुछ है जो हम्म। झंड बोल ही नहीं सकती इसके सामने, और बहुत कुछ खुलेगा जून या मई तक, इंतजार कीजिए आप लोग। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये अपनी एनिवर्सरी के बाद लाएगा जो भी लाएगा, यही तो मैंने अभी बोला मैं नीता जी। मैं तो आपको पहले बोला है कि इसके 1 2 3 4 स्टेप्स ऑलरेडी